लग रहा था तो मैंने ये वेयर हाउस देख लिए। ये क्या साल पुराने हैं? लगभग 20 साल, 15 साल, 15-20 साल पुराने हैं, 25 साल पुराने हैं। अब मैं तामनी एक बात बताऊं हूं जो ये बुजुर्ग कन्फर्म करेंगे मेरी बात ने। जब यहाँ अड़ा आए थे ना, तो इन तय सरपंच ने या दूसरे मनसा ने या नेताओं ने एक बात बकाई थी इन तय, आड़े जब फैक्ट्री लग गया ऐसा कुछ बनेगा ना तो रोजगार मिलेगा लोगों ने आसपास, बताई थी जी। ये भी राजी हो गए कि अक्वायर हो जाएगी जमीन तो हम जो है बढ़िया काम चलेगा। जब उस टाइम जमीन का रेट था कितने 5 लाख, तो क्या करा कर दे 8 लाख में अक्वायर कर लिया कर दे, ताकि लोग और 5 लाख का किला था 8 लाख में खरीद लिया। 8 लाख रुपये में आड़त बेच के अपने और मध्य प्रदेश में जाके ले लिए 50 किले या बने थे नहीं कहीं जना निकला था उड़े ले लिया। इब क्या होया मैं तुमने बताऊं, जमीना के रेट तो बढ़ गए गणे। इब वह जमीन आपा तो ले नहीं सकते, लेंगे अब उद्योगपति। और आड़े जितनी भी फैक्ट्री लग रही है, चाहे पूरे पानीपत में लग लो, पूरी दिल्ली में देख लो, पूरे इंडिया में कितने भी फैक्ट्री लग रही है, वहां की जिसकी जमीन है ना उड़े चपड़ासी ताक गए, ड्राइवर ताक गए, मतलब स्वीपर ताक गए, कलरक ताक गए। जहां कंपनी के काम पे ऊपर नजर रखी जासी जासे ऐसी एक नौकरी नहीं होगी, गारंटी तो देख लो। है कि असल में यह कंपनी आड़ा क्या कर रही है उस बात का खबर आसपास के किसी आदमी ने नहीं। क्यों जिताओ? कोई मैनेजर तो नहीं लग गया होगा आड़ा गांव का, मैनेजर नहीं लगेगा एक भी। जो काम कहीं से भी ले आया आदमी कर सके वो करेगा सिर्फ यहाँ का आदमी। और फिर मैं क्या करेंगे कि सस्ते मजदूर आड़े हैं कि बिहार में है, उड़त लिया होंगे। तो फैक्ट्री खुली मारी जमीन पे, रोटी खाने का इंतजाम गया हमारा, और नौकरी कर रहा बाहर का आदमी। ठीक बात। इब सुनो कमाल की बात, एक घर में जब 3 मानस हो या 5 मानस हो, ध्यान रखियो भाई, कदे नहीं सोच रहे हो छोटी मोटी बात ना है, जिंदगी में बड़ी काम आओगे। 5 मनसा के परिवार में साल में कितना का अनाज लग जाता बताओ? 5 परिवार 5 के में 5 मनसा में बस 50 मन भी नहीं लग गए। मानस मनसा में 10 क्विंटल में काम चल जाएगा, खूब आराम से खूब चल जाएगा, बचेगा। 10 क्विंटल का रेट कितना होगा बाढ़ को? वो तो आपा लिहाज जब चल रहा है ना, किसान बेचे तो 2200-2300, तो आपा 2500 ला लिया। 2500 के भाव में 10 क्विंटल अनाज का रेट हो गया जी 25,000 रुपया। जब 10 क्विंटल अनाज तो पड़ा हो तो चल रहा पूरा साल, और जब 25,000 रुपये पड़े हो तो वह चल देनी 15 दिन भी। बात तो सही है क्या नहीं भाई? 25,000 रुपया में पूरा साल खा के दिखा दो रोटी तम, तो 25,000 में अनाज के ऊपर बिकन ला रहा अपना। इसको दूसरे एंगल तो बताता हूं। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई। हम बैठे 5-7 मानस, बैठे बैठक में रुपये ले रहे सारे 10-10 लाख रुपये। तो है भाई, ये बुजुर्ग थे, इनने थोड़ा तजुर्बा था। मैं नया नौजवान था, तारे की डाल में चौड़ा हो रहा था। अगर मेरे पे भी 10 लाख, इन पे भी 10 लाख। मैं सोच रहा इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में, और ऐसे करेंगे, ऐसे मतलब न्यू एक फैक्ट्री लाऊंगे, न्यू बस इतने लाख का टर्नओवर हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो ये भाई बोले भाई ये पीछे पड़े हैं, इनका कुछ नहीं कर दे, अपना 10 लाख की जमीन ले ली। रुक जा बेटा, सुन ले। इन्हें ले ली जमीन 10 लाख की। इन्हें क्या करा, डांगर ले लिए, भैंस ले ली 10 लाख की। इन्हें 10 लाख का सोना ले लिया, ठीक है। इन्हें 10 लाख का ट्रैक्टर ले लिया, और मेरे 10 लाख रुपये न्यू के न्यू बच रहे कैश। ठीक। अब आ गया एक आदमी टेलीविजन पे आके न्यू बोला, जिस पे भी 500 के 1000 के नोट हैं, कल से रद्दी का ढेर हो जाएंगे। भाई उसका सोना भी हो जाएगा के? उसके डांगर हो जाएंगे, जमीन हो जाएगी। ट्रैक्टर की कीमत घट सके है। पहले दिन ले आए थे, दिन 10 लाख का था, अगले दिन 9 का हो सका, 8 का हो सका, लेकिन उसकी फिर भी क्या कीमत है, लेकिन उस नोट की तो 0 कर दी उन्होंने। भाई एक बात बताओ, कूड़े ने तो कूड़ा कह सकते होंगे, धन ने तो नहीं कूड़ा कह सकते। अनाज है ना,
जब मने 4 रोटी चाहिए ना अपना शरीर चलाने खातर पूरे दिन में, वह 4 रोटी चाहिए, उतनी कैलोरी देवेंगी। आज तक 50 साल पहले भी उतनी कैलोरी दिया कर दी मैं, और आज भी उतनी दे ऊर्जा। क्यों जी भाई? 4 रोटी हम जितना टाइम काट सके शरीर, वो 50 साल पहले भी 4 रोटियां का वो था, जा ना जो तो वो भी वो। लेकिन रुपये का खेल अलग होने लग रहा भाई। आज जमीन खरीदो, आज जमीन बेच दो 15 लाख का किला या 50 लाख का किला, अगले दिन 50 लाख का किला खरीद के दिखा दो, वो किला नहीं मिलेगा ना। यानी जिनने आज से 15 साल पहले जमीन बेची थी ना, उनकी हालत देख लो गांव में जाके। 15-20 साल पहले जो बेच के गए थे गांव में, सारे के बालक नशेड़ी हो पाओगे, सारे घर में रोड़े हो पाओगे, सारे नाश होया पाओगा। असली धन इसका मतलब यो रुपया नहीं है, यो मोबाइल में डिजिट ये नहीं है। असली धन के है? पहले नंबर पे सेहत, दूसरे नंबर पे परिवार, तीसरे नंबर पे जमीन, चौथे नंबर पे अनाज, फिर 5वें नंबर पे डांगर, 6ठे नंबर पे फिर आवे ये बाकी चीज, अटरम सटरम लोहा धन दौलत। ये अपना दौर है। असली धन कितने के हैं पहले देख लो। सेहत है गामा भाई, किसे दौर है? परिवार बच रहा भाई? नहीं ना। जब परिवार और सेहत नहीं मान लो, भाई एक बात बताओ, कत्ती अट्टा कट्टा मानस है और साइकिल पे चल रहा है, उसमें ज्यादा मजा होगा? कमर भी दुख है, नाड़ भी दुख है, 1 करोड़ की गाड़ी में बैठे हो है कि नहीं? जब सेहते को नहीं, तो उस धन का आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते मेरे भाई। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझाने पर लगे हम नौजवानों को, कि नौजवान बच्चा ने क्या सोचा कि भाई हम नौकरी करा, लेकिन नौकर ने तो आपके पूरे परिवार को कब्जा करने की कोशिश करी कुछ दिन पहले इस लॉकडाउन के दौरान। फिर इन्होंने देखा कि ये ना समझा ले हैं, तो एक काम करते हैं, चालान ऑटोमेटिक कर देते हैं इनका, है इनकी एफआईआर भी ऑटोमेटिक कर देते हैं, इनका कोर्ट का काम भी ऑटोमेटिक कर देते हैं, सारी चीज ऑटोमेटिक कर देते हैं। फिर मशीन तो कदे नहीं मानेगी ना, मशीन तो नहीं मानेगी ना, तो ऑपरेशन भी ऑटोमेटिक कर देते हैं, मानस की जरूरत नहीं। फिर मानस का क्या करा? अगर मानस ने तो लपेटना है, तो फिर एक काम करो, इसका आधार कार्ड है ना, उसने पहले हम तो सारी चीजा गेल जोड़ दो। आधार कार्ड जोड़ दिया जी, आपके राशन कार्ड की गेल, फैमिली आईडी की गेल, ड्राइविंग लाइसेंस की गेल, एटीएम की गेल, पैन नंबर गेल, बैंक खाते गेल, पानी के खाते गेल, बिजली के खाते गेल, आपका जो गैस का कनेक्शन, जहां का भी कनेक्शन है, सारी चीजा गेल आधार जोड़ दिया। अब अगली बार राशन बैन कौन करना? अगली बार के बैन कर दो? आधार बैन कर दो। अरे न्यू कहते सारा कुणबा जब चौथी डोज नहीं लगवा होगा तो आधार नहीं चल रहा है, आधार नहीं चल रहा है तो बैंक नहीं चल रहा है, बिजली नहीं आवे, पानी नहीं आवे, ना गाम दो रहा कुआ रह रहा, ना गाम दो रहा अनाज का बीज रह रहा, ना गाम दो रहा डांगर का बीज रह रहा, और ना गाम दो रहा मानस का बीज रह रहा हो। तो बताओ जी, खागड़ जोटे कितने हैं गांव में? ना कौन जी? खागड़ जोटा एक भी नहीं। जब कंपनी बीज ना देवे तो डांगर भी नहीं पैदा हो सकते, जब कंपनी बीज ना देवे तो खेत में अनाज भी पैदा नहीं हो सकता। एक बात बताओ, कंपनी कदे बीज